नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने क्रेजी फैक्ट में, जहाँ पर आपको मिलती हैं ऐसी जानकारियाँ जो आपने शायद पहले कभी नहीं सुनी हो। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस डॉक्टर की जिसने इस दुनिया को इस चाइनीज़ वायरस जो कि आज कोरोना वायरस के नाम से फैला हुआ है, सबसे पहले आगाह किया, लेकिन उसकी आवाज़ को ऐसे दबा दिया गया जिसका खामियाजा उसको अपनी मौत से चुकाना पड़ा। तो बने रहिए इस वीडियो में। हम बात करेंगे उस डॉक्टर की जिसने सबसे पहले इस वायरस को देखा। चीन के हुबेई प्रांत के वुहान क्षेत्र में अक्टूबर-नवंबर माह में ही कुछ विचित्र बीमारी लेकर मरीज अस्पताल पहुंच रहे थे। इस बीमारी के लक्षण आज के मौजूदा वायरस यानी कि चाइनीज वायरस, जिसको हम कोरोना वायरस के नाम से जानते हैं या कोविड-19 के नाम से जानते हैं, उसके लक्षणों से हूबहू मेल खाते थे। इसी बीच 30 दिसंबर 2019 को डॉक्टर ली वेंगलियांग ने अपने कुछ साथी डॉक्टरों को इस बीमारी के प्रकोप के बारे में जानकारी दी। डॉक्टर ली ने जानकारी को चेतावनी के रूप में बताते हुए कहा कि यह बीमारी कोरोना वायरस समूह के सार्स से पूरी तरीके से मेल खाती है। डॉक्टर ली ने अपने मित्रों और साथियों को इस बड़े खतरे से संभावित संक्रमण से बचने के लिए निजी संदेश के रूप में यह जानकारी भेजी थी। लेकिन कुछ दिनों बाद उन्हें वुहान के पुलिस स्टेशन में बुलाया गया, जहां उन पर भ्रामक जानकारियां फैलाने का आरोप लगाया गया। इसी के साथ डॉक्टर ली ने इन आरोपों के लिखित दस्तावेजों पर जबरदस्ती हस्ताक्षर भी लिया गया। चीन के वुहान शहर में हमेशा की तरह जेनेटिक लेबोरेटरी में डॉक्टर ली वेंगलियांग किसी वायरस पर रिसर्च कर रहे थे। अचानक उनको अपने माइक्रोस्कोप में एक ऐसे वायरस की संरचना देखने को मिलती है जिसकी संरचना या डीएनए स्ट्रक्चर पूरी तरीके से सार्स वायरस से मेल खाता था, और इसकी डीएनए संरचना पूरी तरीके से, या यूं कह लें 96% तक, चमगादड़ की डीएनए संरचना से मेल खाती थी। इस वायरस को देखने के बाद डॉक्टर ली वेंगलियांग ने चेतावनी के रूप में अपने साथियों और परिवारजनों को मैसेज करके बताया कि आने वाले समय में अगर सरकार और जनता इस वायरस के लक्षणों को रोकने में नाकाम रहती है तो यह महामारी के रूप में पूरी दुनिया में फैल सकता है। चीन में 7 फरवरी को एक डॉक्टर की मृत्यु की खबर आती है। इस डॉक्टर की मृत्यु के बाद चीन की जनता समेत पूरी दुनिया सकते में पड़ जाती है कि उस बहादुर डॉक्टर को आखिर क्या हो गया। डॉक्टर बहादुर इसलिए क्योंकि यह वही डॉक्टर हैं जिन्होंने पूरी दुनिया को इस आने वाले सबसे बड़े खतरे के बारे में बताया था। चीन के वुहान हॉस्पिटल में काम करने वाले डॉक्टर ली ने ही सबसे पहले यह बताया था कि वुहान क्षेत्र में सार्स कोरोना बीमारी ने जन्म ले लिया है और यह एक बड़े महामारी की रूप लेने वाली है। लेकिन इसी बीच 7 फरवरी को उस डॉक्टर की मृत्यु हो जाती है। इसका कारण सार्स कोव 2 यानी कि कोविड-19 या कोरोना वायरस को ही बताया जाता है। दरअसल डॉक्टर ली वेंगलियांग वुहान से निकले इस चाइनीज वायरस जो कि कोरोना वायरस के रूप में फैला हुआ है के प्रकोप को पहचानने वाले शुरुआती लोगों में से एक थे, जिसके फैलाव अब तक 20 मार्च 2020 तक 183 देशों के 2,66,179 लोगों तक पहुंच चुका है और 11,186 लोग मारे जा चुके हैं। आधी दुनिया लॉकडाउन हो चुकी है। वैश्विक अर्थव्यवस्था चौपट है। सब कुछ इस वामपंथी देश के सिरफिरे मदहोश की वजह से है। 34 वर्षीय डॉक्टर ली ने इस वामपंथी चीन तानाशाह की असलियत का उजागर दुनिया के सामने किया और उसकी कीमत उन्हें चुकानी पड़ी। ली ने अपने आरोपों और दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के बाद वापस अस्पताल लौट आए। इसके बाद चीनी सरकार द्वारा बताया गया कि उन्हें एक मरीज का इलाज करने के दौरान कोरोना वायरस हुआ, जिसके चलते उनकी मृत्यु हो गई। डॉक्टर ली की मृत्यु ने पूरे चीन को आक्रोश में ला दिया। ली के प्रति चीनी नागरिकों को कृतज्ञता जाहिर की। इसके अलावा चीनी नागरिकों ने वुहान के सुरक्षा और स्वास्थ्य विभाग द्वारा शुरुआती संकेतों को नज़रअंदाज करने के लिए आलोचना की कोशिश की, जिसे चीन ने सरकार द्वारा पूरी तरीके से दबा दिया गया। अपनी मृत्यु के पहले ही डॉक्टर ली वेंगलियांग ने कुछ मीडिया समूहों से बात की थी। ली ने इस मीडिया से बात करते हुए कहा था कि यदि सरकार अधिकारी इस महामारी का खुलासा पहले ही कर देते तो यह बेहतर होता। इस पूरे घटनाक्रम में अधिक खुलापन और पारदर्शिता होनी चाहिए थी। स्पष्ट संकेत है कि चीन की वामपंथी सरकार द्वारा किस तरह न सिर्फ अपने नागरिकों को मरने के लिए छोड़ दिया गया, बल्कि पूरे विश्व में इस महामारी को फैलाने से रोकने के लिए जरूरी कदम भी नहीं उठाए गए। चाइनीज वायरस की डॉक्टर देने वाले ली ने यह मीडिया समूह को बताया था कि उन्हें सार्स कोरोना समूह का एक वायरस जैसे लक्षण वाले 7 रोगियों को देखने के बाद वीचैट सोशल मीडिया के एक क्लोज ग्रुप के साथ अपने साथियों की इस संदिग्ध बीमारी की जानकारी दी। ली के अनुसार चाइनीज वायरस के शिकार इन रोगियों को अस्पताल द्वारा क्वारंटाइन अलग अलग या एकांत स्थानों पर रखने को कहा जाता है में भेजा जा रहा था।
ली ने यह भी बताया कि वी चैट के उस क्लोज ग्रुप में यह चर्चा जोरों पर थी कि यह चाइनीज वायरस नया रूप सार्स प्रकोप हो सकता है और सभी को मानसिक रूप से इसके लिए तैयार रहना चाहिए। चीन में इस चाइनीज वायरस की जानकारी देने और सतर्क करने वालों को ढूंढ ढूंढ कर गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार हुए 8 लोगों में से डॉक्टर ली वेंगलियांग भी एक थे। उन्हें अपने आरोप कबूलनामे दस्तावेज पर हस्ताक्षर कराया गया और उन्हें कहा गया कि वो गैरकानूनी काम को छोड़ दें। आपको बताते चलें कि चीन में गलतियों की जानकारियों को वामपंथी सरकार गैरकानूनी कहती है, कानूनी सजा का सामना करने के लिए तैयार नहीं। इसके बावजूद अपनी मौत से पहले कुछ मीडिया समूहों पर इस विषय की बात की और अपने अनुभवों को डॉक्टर ली वेंगलियांग ने साझा किया। ली का कहना था कि एक स्वस्थ समाज में सिर्फ एक ही आवाज़ नहीं होनी चाहिए, लेकिन ली को शायद यह नहीं पता था कि वामपंथी माओवादी सरकार सिर्फ एक ही आवाज़ होती है, एक ही चेहरा होता है और एक ही विचारधारा होती है। वामपंथी शासन में दूसरी आवाज़ निकालने का हश्र वही होता है जो डॉक्टर ली को चीन कम्युनिस्ट सरकार में हुआ। दोस्तों, चीन की वामपंथी सत्ता की बुरी नज़र में आने के बाद जिस तरह बहादुर ली की मौत हुई, उसका अपना एक परिवार भी था। ली का एक बेटा और एक पत्नी। ली की पत्नी दोबारा गर्भवती थी। अब सोचिए कि वामपंथी का यह कैसा निम्नतम रूप है, जहां एक आवाज़ सिर्फ इसलिए दबा दी जाती है क्योंकि उसने तानाशाही सत्ता को अनदेखा करते हुए मानव जाति को बचाने के लिए सच कहा, या इसलिए कि वामपंथी सत्ता में मानव जीवन का कोई मूल्य ही नहीं है। अब यह दुनिया ही तय करेगी कि इस चाइनीज वायरस को लाने, छुपाने और इसको बढ़ाने के लिए चीन के साथ क्या सलूक किया जाए। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि सबसे पहले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों, मैं सुनील आप सबको प्रणाम करता हूँ और विदा लेता हूँ। बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। जय हिंद, वंदे मातरम।